अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में आज ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत में शोर शराबा किया। जज शाहरुख अर्जुमन पर एक बार फिर अदम एतमाद का इजहार किया। इमरान खान को बुरा भला कहा, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद PTI के वकला ने खावर मानिका पर हमला कर दिया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमन, जिन्हें आज इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाना था, वो अदालत में हंगामा राई के बाद फैसला सुनाए बगैर ही चले गए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने खत भी लिख दिया कि खावर मानिका मुझ पर बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं, इसलिए फैसला महफूज होने के बावजूद ये केस किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के बाद जज शाहरुख अर्जुमन ने 23 मई को फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया जाना था। लेकिन खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने इस्तदा की थी कि वो कुछ इजाफी दलाइल देना चाहते हैं, जिस पर आज समाअत होना थी। मगर आज केस की समाअत शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्तफसार किया कि रिजवान अब्बासी आए हैं या नहीं आए हैं। इस पर मावन वकील ने बताया कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में हैं, थोड़ा वक्त दे दें। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि 9 बजे का वक्त दिया था, रिजवान अब्बासी को आना चाहिए था, जिस पर मावन वकील का कहना था कि रिजवान अब्बासी दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिजवान अब्बासी को 10:30 बजे तक पेश होने की हिदायत की, मगर रिजवान अब्बासी फिर भी अदालत नहीं पहुंचे। तो जज शाहरुख अर्जुमन ने उनके माविन वकील से कहा कि रिजवान अब्बासी से मुशावरत करके बता दें कि आप चाहते क्या हैं। खावर मानिका के माविन वकील ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है। फिर खावर मानिका ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता। जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्तफसार किया कि इसकी वजह क्या है, बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। किसी ना किसी जज ने तो केस का फैसला करना है ना। इसके बाद खावर मानिका ने अदालत में शोर शराबा किया, इमरान खान के लिए नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए और उनकी तहरीक इंसाफ के वकला से शदीद तल्ख कलामी हुई। कमरा अदालत में शोर होने पर जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। जज के चैम्बर में जाने के बाद PTI के वकला ने कमरा अदालत में बोतलें मारी और फिर खावर मानिका को अहाता अदालत में थप्पड़ भी मारे। वकला के हमले में खावर मानिका ज़मीन पर गिर पड़े और उनके वकला उन्हें उठाकर गाड़ी तक ले गए। इसके बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं। शिकायत कुरुंदा और जवाब कुरुंदा खावर मानिका ने मुझ पर आज खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे पहले 30 अप्रैल को खारिज की जा चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खावर मानिका के प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर मखसूस अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना मुनासिब नहीं होगा। इस केस में तफसीली दलाइल सुने जा चुके हैं, इसलिए अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की जाती है। जज शाहरुख अर्जुमन ने यह भी लिखा कि शिकायत कुरुंदा यानी खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा किसी न किसी बहाने समाअत में खलल डालने और मुलतवी कराने की कोशिश की, इसलिए अपीलों के फैसले के लिए कोई टाइम फ्रेम भी मुकर्रर कर दिया जाए। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रद्दमल देते हुए कहा कि अदालत पर दबाव डाला गया है ताकि फैसले में ताख़ीर हो सके। खावर मानिका खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। उन्होंने बड़ी फोश बातें की, जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था। जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बातें थी। और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि हमें लग रहा है कि बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली हैं, लेकिन लगता है कि करीब इमरान खान पर और मुकदमात भी बनाए जाएंगे और उनको जेल में मजीद वक्त गुजारना पड़ेगा।
एक बंदा जिसके पास शायद आंखें नहीं भी हैं उसको भी नज़र आ रहा है कि जज साहब के ऊपर किस किस्म का प्रेशर डाला गया होगा, किस किस किस्म की उनको धमकियां दी गई होंगी, किस किस तरीके से उनको इंटिमिडेट किया गया होगा। अब मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कहीं केस लगवाएंगे। स्ट्रैटेजी है पावर विल्डर्स की, साहिब इक़्तिदार लोगों की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। तोशा खाना के ऊपर चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे और बाकी केसेस जो है ना उनको फाइट करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि जो बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली तो हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जो कुव्वतें बैठी हुई हैं उनको ये मामलात बिल्कुल ठीक लग नहीं रहे और यही चीज़ है जो कि साहिब इक़्तिदार लोगों को, डिक्टेटर्स को परेशान कर रही है कि अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है तो खान साहब तो बाहर आ जाएंगे और खान साहब जब बाहर आएंगे तो इनके जो इक़्तिदार के ऊपर इनका सूरज जो है वो गरूब हो जाएगा फौरी। आज अदालत में क्या हुआ और आगे तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी। अरफा फिरोज़, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो अदालत में भी मौजूद थे। मोहम्मद उस्मान, रियाज गिल, वकील बुशरा बीबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरफा फिरोज़, पहले आप बताइएगा ये क्या सूरत हाल हुई? आज तो फैसला आना था, फैसला महफूज था, फिर ये क्या हुआ? अच्छा देखिए शाहजेब, आज जो फैसला था वो महफूज था और उसको जो है वो अनाउंस करना था। 23 मई को जो है ये फैसला महफूज किया गया था, सारे हतमी दलाइल और इसमें रिबटल सब कुछ हो गया था, कंप्लीट हो गया था। हाँ, ये था कि आज के रोज़ जो अदालत है उन्होंने थोड़ी सी एक लीनियंसी रिजवान अब्बासी को ये दी थी, जो वकील थे खावर मानिका के, चूँकि वो लास्ट हेयरिंग पर जो है वो नीदरलैंड्स में मौजूद थे तो इस हेयरिंग में उन्होंने आना था और इस हेयरिंग में उन्होंने जो वो अपने सरसरी से हतमी दलाइल जो वो देने थे उसकी इजाज़त अदालत ने रिजवान अब्बासी को दी थी और इसी वजह से रिजवान अब्बासी के जो है वो आने का इंतजार था। पहली कॉल पे तो रिजवान अब्बासी जो है वो अदालत पेश नहीं हुए थे, लेकिन जब दूसरी बार कॉल हुई तो पीटीआई के वकला भी उस टाइम मौजूद थे, रहनुमा भी पीटीआई के उस टाइम मौजूद थे, तो रिजवान अब्बासी तब जो है वो अदालत पेश हुए थे और उन्होंने जो ट्रायल हुआ था इद्दत केस का उसमें कुछ कानूनी निकात को उन्होंने उस पर जो है वो बातचीत करना शुरू की। लेकिन एक ऑल ऑफ सडन एक जो सरप्राइज एंट्री थी वो खावर मानिका की थी और तकरीबन कोई 5 मिनट के दलाइल रिजवान अब्बासी ने दिए होंगे और उसके बाद जो है वो खावर मानिका जो है वो रोस्ट्रम पर आ गए और उम्मीद जो है ये चीज़ किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि आज जो फैसला सुनाना था उसमें ज़रूरी नहीं था कि खावर मानिका जो कमरा अदालत में मौजूद हो, लेकिन खावर मानिका ने जो है वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने सेशन जज शाहरुख अंजुमन से जो है वो इजाज़त मांगी कि मैं 10 मिनट जो है वो कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले तो थोड़ा सा रेजिस्ट किया सेशन जज ने, उन्होंने कहा कि आपके जब वकील रिजवान अब्बासी यहाँ मौजूद है तो आप उनको कहें, वो आपको जो है जो आपकी बात होगी वो अदालत को जो वो बताएंगे। लेकिन खावर मानिका के बार बार इसरार पर फिर सेशन जज ने इजाज़त दे दी और खावर मानिका जो है वो पहले ही जो उन्होंने शुरुआत की वो अपनी शादी से शुरुआत की 1989 और फिर उनकी इज़्दवाज ज़िंदगी और फिर किस तरह से बानी पीटीआई ने उसमें जो वो एंट्रेंस की और उसके बाद जब जिक्र आया था शादी टूटने का तो खावर मानिका जो है वो आबदीदा हो गए थे और आखिरी जुमले तक खावर मानिका जो है वो आबदीदा रहे थे। दौरान समाअत उन्होंने जो दलाइल दिए थे, उन्होंने बानी पीटीआई को जो बददुआएं भी दी थी, फाउल लैंग्वेज भी जो वो यूज़ की गई थी, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए थे, उन पे जो स्कैंडल्स थे उनके ख़वातीन उनको भी थोड़ा सा जो उन्होंने छेड़ा था। फिर अपनी जो दास्तान थी अपनी फैमिली की कि किस तरह से सोशल मीडिया पे उनकी बेटी का एक झूठा डाइवोर्स पेपर जो है वो फैलाया गया है और उनके खिलाफ जो वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इवन के बुशरा बीबी पर भी उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने साफ कहा कि मेरा बच्चों से जो है वो अपने कोई ताल्लुक नहीं हो, बच्चों का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जो है बच्चों पर इस बात का पड़ा है। तो ये सब बातें जो उन्होंने बताई, लेकिन इसी दौरान जो कमरा अदालत खचाखच जो वो भरा हुआ था, क्योंकि पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स भी थी उस टाइम, जो रहनुमा थे पीटीआई के जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, नईम पंजोथा, ये तमाम जो कमरा अदालत में मौजूद थे। खावर मानिका और जो वकला थे पीटीआई के उनके दरमियान जो तब कलामी भी काफ़ी हुई, लेकिन सेशन जज इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे थे। उन्होंने बात करने की परमिशन भी दी, खावर मानिका ने मुकम्मल तौर पे अपनी जो है वो जो भड़ास थी उनकी उन्होंने अंदर से निकाली, आबदीदा भी थे, रो भी रहे थे। जब वो बात करते थे बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तो कमरा अदालत में जो ख़वातीन कारकुनान थी उनकी तरफ से शेम के भी आवाज़ें आती थी और ये मुझे जाहिर सी बात है कोर्ट प्रोसीडिंग हम लोग करते हैं उसका एक डेकोरम होता है, कोई रिस्पेक्ट एक होती है। आज जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी सेशन जज की अदालत में वो एक जलसा गाह से जो वो कम नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि हर दलाइल पे कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स रिएक्शन सब कुछ आ रहा था। और जब ये
बात जो वो ख़त्म हुई तो खावर मानिका निकलने की उन्होंने कोशिश की और उनके जो वकील थे वो आसपास ही उनको कॉर्डन ऑफ करके निकालने की कोशिश वो कर रहे थे। उसी दौरान कमरा अदालत में बोतलें भी खावर मानिका की तरफ जो वो फेंकी गई, लेकिन खावर मानिका उसमें बच गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, तकरीबन 10 से 20 मीटर वो उन्होंने वॉक की होगी, तो एक वकील पीटीआई के जो अमूमन हमें नज़र आते हैं फाइलें उठाकर, वो हर सीनियर वकील के साथ होते हैं, उन्होंने जो वो बाकायदा तौर पर हमला किया खावर मानिका पर और 2-3 जो वो थप्पड़ रसीद जो वो खावर मानिका के चेहरे पे और छाती पे जो उन्होंने किए, जिसकी वजह से खावर मानिका जो है वो गिर भी गए। लेकिन इस बात पे मुझे एक बहुत अजीब सी एक आती है कि जो पीटीआई रहनुमा है उनकी जानिब से या पीटीआई वकला हैं उनकी जानिब से इस पर कोई मजम्मत नहीं की गई, बल्कि सोशल मीडिया पे इस पर उन जो वकील हैं उनको जो है खराज तहसीन इस तरह से एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा जो वो तीर मारा है। तो ये सूरत हाल आज कमरा अदालत में वायलेंस की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई जस्टिफाई किया जा सकता है, मगर ये जो इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने ज़ाती हमले किए इमरान खान साहब पर या बुशरा बीबी पर और बहुत गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि खावर मानिका ने जो है वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी, उन्होंने इवन के एब्यूज़िव लैंग्वेज भी इस्तेमाल की थी, उन्होंने बानी पीटीआई को रेफ़र करके जो वो काफ़ी गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और वो उनको ख़वातीन से जोड़ा था और ख़वातीन ने उस टाइम जो है वो प्रोटेस्ट भी किया था। लेकिन जो जज साहब हैं उनकी जानिब से खावर मानिका को जो है वो रोका नहीं गया, सिर्फ शुरू में कहा गया था कि आप अपने वकील के थ्रू बात कर लें, लेकिन उसके बाद फिर विद द फ्लो खावर मानिका ने जो अपनी सारी जो भड़ास थी वो निकाली थी और उस दौरान सेशन जज ने डिस्पाइट नोइंग के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है अदालत में, जो है वो उनके खिलाफ नारेबाजी भी जो की जा रही है, लेकिन सेशन जज ने उस पर जो है वो कोई भी बात नहीं की। हाँ ये था कि जब अदम एतमाद की बात आई थी, खावर मानिका ने जब बोला कि मैं आप पे दोबारा अदम एतमाद करता हूँ, आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दें, तो उन्होंने फिर आखिरी जुमला जो उनका रिमार्क्स है जब वो अपनी चेंबर में जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि अब ये फैसला अगर आया तो ये मुतनाज़ होगा, और ये कहकर वो अपने कुर्सी से उठकर जो वो चेंबर चले गए थे। उसके बाद फिर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को उन्होंने खत लिख दिया था कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो एक रिक्वेस्ट डाली है कि आप ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दें। और मैं मोहम्मद को ये बात जी मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं बता दूं। हाँ जी जी आपको खबर मैं ज़रूर ये देना चाहता हूँ कि ये केस जो है हमारे ज़राए ने बताया कि ये केस जो है वो सेशन जज शाहरुख अंजुमन की जानिब की तरफ से जो है ये अब ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक वेस्ट में एक जज होंगे, वो अब इस केस की समाअत करेंगे और केस ऑलमोस्ट जो है दलाइल इसमें जो खावर मानिका की साइड से यानी कि रिजवान अब्बासी इसमें दोबारा से जो दलाइल देंगे। ये हमारे साथ गिल साहब मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान रियाज गिल साहब, जो कि वकील बुशरा बीबी हैं। ज़ाहिर आपके लिए बड़ा अहम दिन था गिल साहब, आपकी क्लाइंट के लिए भी, कि फ़ैसला आ जाना था, मगर जो कुछ हुआ उसके बाद जज साहब ने ही, हालांकि पहले भी जज साहब पर एतराज़ हुआ था, पहले वो नहीं पीछे हटे, आज पीछे हट गए, अब अरफा फिरोज़ बता रहे हैं कि तो किसी और जज के पास मामला जा रहा है, फिर दलाइल होंगे, क्या आपकी हिकमत अमली होगी? सर देखिए, इसमें बहसियत एक वकील और एक कानून के तालिब इल्म तो हम हमेशा अपना सर तस्लीम कम करते हैं अदालत का जो भी फैसला होगा, चूँकि ये आज केस फाइनल जजमेंट की अनाउंसमेंट के लिए फिक्स था, लेकिन उसमें जैसे अरफा साहब ने बताया कि एक थोड़ी सी लीनियंसी या आप कह रहे हैं राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A जिसको प्रोटेक्ट करता है, वो आज दिया गया रिजवान अब्बासी साहब को, इस्तगासा के जो वकील थे खावर मानिका के, कि अगर वो अपने दलाइल मुकम्मल करना चाहते हैं, अदालत से कुछ और कहना चाहते हैं, गो कि वो अपने 95% दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, तो ये एक इंप्रेशन आए कि उनको राइट ऑफ ऑडियंस नहीं दिया गया। तो इस वजह से कोर्ट ने जो पिछला 23 तारीख का ऑर्डर था उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया कि प्रोसिक्यूशन के और एपेलेंट साइड के दोनों के जो है आर्गुमेंट्स वो कंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन अगर रिजवान अब्बासी साहब जो कि खावर मानिका के वकील हैं इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो 29 तारीख को 9 बजे आके या तो तहरीरी दलाइल अपने जो है वो अदालत में दाखिल कर दें या जो है वो आके अदालत से अपने एड्रेस कर लें। लेकिन 9 बजे रिजवान अब्बासी साहब नहीं आए, 10:30 बजे के करीब वो आए, खावर मानिका साथ थे, और ये एक बिल्कुल प्री प्लान्ड जो हमें असेस हुआ, क्योंकि खावर मानिका के साथ आज को 10-12 लोग लॉयर की यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने भी कोर्ट में काफी ज्यादा जो है वो माहौल को खराब करने की कोशिश की, बल्कि एक ऐसा इंप्रेशन आया कि शायद वो इस स्ट्रेटेजी के साथ अदालत में आए थे और जो उन्होंने गुफ्तगू की कि वहां पे मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
लीडरशिप थी या उनके वर्कर थे, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, जिस पे चूंकि बतौर एक प्रोफेशनल वकील मैं वहां उनका बुशरा इमरान खान साहबा का केस रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी और मैंने बैरिस्टर गौर साहब को जो मेरे साथ रोस्टर पे मौजूद थे कि आप अपने जो वर्कर्स मौजूद हैं उनको इस बात से मना करें कि वो इश्तियाल में ना आए और इस प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड होने दें ताकि इस केस का फैसला आज अनाउंस हो जाए। लेकिन ऑलरेडी खावर मानेका जो है वो चूंकि इस स्ट्रेटेजी के साथ आए थे तो उन्होंने अदालत के साथ जो है ना अपना जज साहब पे एतराज किया, जिसको गो 30/4/2024 को एक तहरीरी दरखास्त भी दी गई थी अदालत पे अदम एतमाद करते हुए, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया था। लेकिन आज जब दूसरी दफा किया गया तो अदालत ने उसको भेज दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो कि कानून के मुताबिक अब दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, तो इस स्टेज के ऊपर ये केस ट्रांसफर हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा मुझे ये भी बताएगा कि बड़ी अहम बात है कि आपको ये बात नजर आ रही थी कि हिकमत अमली बनाकर आए हैं, कुछ लोग भी साथ आए हैं और कोशिश करेंगे कि इश्तियाल दिलाया जाए, फिर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, अरफा फिरोज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, अरफा फिरोज भी, तो आप कह रहे हैं आपने भी खुद समझाने की कोशिश की कि जी इस स्ट्रेटजी को कामयाब ना होने दे और बेहतर होता कि रिएक्ट ना किया जाता, इश्तियाल में ना आया जाता तो शायद आज फैसला आ जाता। जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करूं क्योंकि मैं अदालत के अंदर मौजूद था, अरफा साहब ने भी विटनेस किया होगा को मेरा ख्याल 150 प्लस लोग वहां मौजूद थे, तो हमने तो अदालत का माहौल इसी तनाजर में चलाने की कोशिश की कि किसी को रिएक्ट नहीं करने दिया गया। लेकिन ये जब मेरे इल्म में आया, मैं विटनेस नहीं हूं उस चीज का, लेकिन मेरे इल्म में आया जब कि ये सारा इंसिडेंट कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर हुआ, तो मैंने इसको पूछा अपने दोस्तों से वहां जो मौजूद थे कि ये एक्चुअली व्हाट हैपेंड। तो मुझे ये बताया गया कि जब खावर मानेका रोस्टम जज साहब उठ के अपने चेंबर में चले गए, खावर मानेका अदालत से बाहर निकल रहे थे, तो वहां जो पीटीआई की खवातीन वर्कर्स थी उन्होंने जो खावर मानेका ने आज गैर मुहज्जब और एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की बुशरा इमरान खान साहब और इमरान खान के बारे में, तो उन्होंने गालबन शेम शेम के नारे लगाए, तो जिस पे अदालत के दरवाजे से बाहर निकलते हुए खावर मानेका ने गालबन खवातीन को वल्गर साइन को वल्गर इशारा किया, और जिसके बाद जो वकला थे वहां मौजूद दरवाजे के पास पीटीआई के वर्कर्स थे या वकला थे, शायद उनके साथ अदालत के बाहर उनकी कन्फ्रंटेशन हुई। दिस ऑल वाज रिपोर्टेड टू मी, मतलब मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई कि ये एक्चुअली ये हुआ है। वैसे मगर ज़ाहिर क्योंकि आप आई विटनेस नहीं है, मगर अदालत के अंदर की मैं जानना चाह रहा हूँ कि अदालत के अंदर जब ये आप खुद जांच गए थे कि खावर मानेका ये कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, तो उस वक्त आपने कोशिश की थी कि ये बात ना, और आपको लगता है कि अगर ऐसा ना होता, रिएक्ट ना होता, तो आज फैसला आ जाता है? आपके ख्याल में नहीं आना था फैसला उसके बावजूद? सर देखिए, ये अदालत के अंदर तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन हुआ नहीं। अदालत के अंदर थोड़ी बहुत हूटिंग हुई, लेकिन उसको मैंने बैरिस्टर गौर साहब को रिक्वेस्ट की, क्योंकि जाहिर बात है उनके पॉलिटिकल वर्कर्स थे, तो चूंकि गौर साहब पार्टी के हेड हैं इस वक्त, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को कहें कि अदालत का प्रोसीडिंग्स चलने दें, अदालत का माहौल खराब ना करें। और उसमें हम काफी हद तक कामयाब रहे कि 10 मिनट का टाइम खावर मानेका ने लिया अदालत से एड्रेस करने के लिए, लेकिन तकरीबन उन्होंने आधा घंटा अदालत से बात की। और अगर अदालत के अंदर ये माहौल ना होता तो शायद वो बात भी ना कर सकते और अदालत के अंदर झगड़ा हो जाता पीटीआई वर्कर्स का और खावर मानेका का, जिस तरह की उन्होंने गैर मुहज्जब किस्म की बातें की। मुझे अरफा आप भी बताइएगा कि ये बात तो है जो वो कह रहे हैं गिल साहब के इतना मौका तो दिया गया जिसकी वजह से वो बोलने में इतना ज़्यादा कामयाब हुए थे, और फिर बाहर आके भी क्या ये हुआ कि उन्होंने ही इश्तियाल दिलाया जब उन्हें शेम शेम कहा जा रहा था? अरफा देखिए, एक तरफ खावर मानेका जो है वो एक फ़र्द वाहिद वहाँ खड़े थे और अपने वो दलाइल दे रहे थे। देखें, जब सेशन जज ने उनको इजाज़त दी हुई थी तो वो तभी बोल रहे थे, अगर सेशन जज उनको इजाज़त ना देते तो वो ना बोलते। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने, चूँकि मैं लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट्स में कवर करता हूँ, मैंने तोशा खाना जो जज हुमायूं दिलावर ने जिसमें 3 साल की पूरी एक सज़ा दी थी, वो मैंने फ्रॉम डे 1 जो है वो कवर किया था। एक चीज़ बहुत कॉमन है जो मुझे आज भी दिखाई दी PTI के कारकुनान में और कुछ वकला में, देखें, एक ये नारेबाजी
कोर्ट में होना, एक जलसा गाह की जो है वो सिचुएशन, एक एपिसोड जो है वो क्रिएट करना, ये तब भी होती थी और ये आज भी मुझे जो है दिखाई दी थी। तब जो वो होते थे ख्वाजा हारिस साहब इनके वकील, और वो रोकते भी थे, और यही काम आज जो है उस्मान गिल ने भी किया। इन्होंने भी जो है वो अपने जो वकला थे, जो इनके साथ या कारकुनान थे, ख़वातीन, उनको भी जो है वो रोका। तो ये चीज़ मुझे जो बहुत कॉमन नज़र आई। और बाहर जो निकलते हुए जो खबर मानिका की बात हो रही है कि उन्होंने कोई इशारेबाजी की है, नहीं, ऐसी तो देखें कोई बात नहीं हुई। मैंने कैटेगोरिकली जो वो वकील हैं उनसे मैंने खुद पूछा है, बरकी उनका नाम है, कि आपने क्यों जो है वो खबर मानिका पे जो है वो हाथ उठाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये बानी पीटीआई के अगेंस्ट जो है वो बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, उनको गालियाँ दे रहे थे, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उन पर जो है वो हाथ उठा दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या ये पीटीआई की जो क़यादत थी, क्या उसकी तरफ से कोई उनको इशारा दिया गया था या कोई रहनुमा थे उनकी तरफ से इशारा किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे गुस्सा आया था और इसी वजह से मैंने जो उन पे हाथ उठाया। और गिल साहब, ज़ाहिर बतौर वकील आपका जो पर्पज़ है वो अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेना है, और आप इस तवक्को के साथ गए थे कि आज रिलीफ मिले। अब ये मामला दूसरे जज की तरफ अगर चला जाता है, स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप इसको अपील करेंगे, अदालत जाए, क्या करेंगे? देखिए शाहजेब साहब, हमारी तो ये कोशिश है कि जितने केसेस हैं, साइफर केस आप देख लें 3 माह से चल रहा है और प्रोसिक्यूशन उसको ड्रैग करती जा रही है कि उस केस का फैसला ना हो सके। इसी तरह इस इद्दत केस की अपील आप देख लें, अगर आपकी टीम इसको कवर कर रही है तो पिछले फरवरी में ये अपील फाइल हुई थी, गालबन 26 या 28 फरवरी को, और उस वक्त से लेके आज तक कंक्लूड नहीं हो सकी। 3 दिन के अंदर सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस इद्दत केस में, और मैं बुशरा इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 3 दिन के अंदर हमने अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर दिए थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन जो खबर मानिका के वकील हैं वो 3 माह के अंदर इसको कंक्लूड नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो हमारी कोशिश तो आज भी यही थी कि ये इसको किसी तरह कंक्लूड हो जाए, और आपके नुमाइंदा जो अदालत में मौजूद थे वो आपको कंफर्म करेंगे कि खबर मानिका के अदम एतमाद करने के बावजूद मैंने खुद जाती तौर पे अदालत को ये 3 से 4 मरतबा रिक्वेस्ट की कि हमें अदालत पे मुकम्मल एतमाद है, और अदालत जो भी फैसला करे हमारे खिलाफ करे या हमारे हक में करे, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इस केस का चूंकि फैसले के लिए ये केस आज मुकर्रर है, तो इसका फैसला सुना दिया जाए। हमने तो अदालत पे अपने अरफा ये बात तो गिल साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी तफसील से इस मामले को कवर किया है कि बार बार जो खबर मानिका साहब और उनके वकील हैं उनकी तरफ से डिले की कोशिश की गई है, वरना जो गिल साहब हैं, सलमान खान राजा साहब हैं, वो तो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक है। उस्मान गिल साहब ने आज जो है वो बिल्कुल ऑफ़र की थी, जज साहब को कहा था कि जो भी फैसला होगा हम खुले दिल से जो कबूल करेंगे, और इन्होंने काफ़ी जो फ्रंट लाइन पे, क्योंकि देखिए वकील जब हम बात करते हैं तो हम लोग जो है वो सीनियर काउंसिल की बात कर रहे होते हैं। उस्मान गिल साहब ने जो वो नज़्म ज़ब्त के साथ जो भी खबर मानिका के दलाइल थे वो सुने थे, कोई उनको जो है कन्फ्रंट नहीं किया था। लेकिन एक बात है, वही बात है कि जो तोशा खाना केस में भी हुआ था और इस इद्दत केस में भी आज में देखने को मिला कि जो मावन वकील होते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं और जो कारकुनान होते हैं, उनकी जानिब से बार बार सियासी बयानात और इस तरह की एग्रेशन किस्म का जो दिखाया जाता है। और ये बात जो सीनियर काउंसिल है, मैं बल्कि सवाल भी करना चाहूँगा कि उस्मान गिल डेफिनेटली इस बात को कंडेम करेंगे कि वायलेंस अगर आप किसी भी XYZ पर कर रहे हैं, अगर आपको उसके दलाइल नहीं पसंद आ रहे तो ठीक है, लेकिन वायलेंस तो मेरे ख्याल से हद उसकी कोई जो है वो नहीं है उसका तरीका। और ना ही देखें, एक डिकोरम होता है कोई भी कमरा अदालत का, उसको भी आज जो है वो वायलेट किया गया था पीटीआई के। गिल साहब आपका फाइनल कमेंट जी। सर देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज पे आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल फेवर नहीं करना चाहिए। बहसीयत एक प्रोफेशनल लॉयर मैं अपनी पेशावराना सर्विसेज दे रहा हूं। मैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं, ना इंसाफ लॉयर्स फोरम का मेंबर हूं। मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, और यही वजह थी कि मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर आज कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की। और उसके लिए जो एक चीज हमें यहां ज़हन में रखनी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल फॉलोअर्स जब इस तरह कोर्ट्स में आते हैं, आप किसी भी इस केस को छोड़ दें, किसी भी कोर्ट देखें, किसी भी पॉलिटिकल केस में, तो जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी पॉलिटिकल
जो लीडरशिप होती है उनका काम होता है। तो आज बैरिस्टर गौर साहब वहां मेरे साथ रोस्टम पे मौजूद थे, इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी और हम काफी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ, वो बिल्कुल वायलेंस नहीं होनी चाहिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। शायद यही वजह थी, बल्कि यकीनन यही वजह थी कि हमने अदालत को आज कहा कि आप अपना इसका फैसला सुनाएं, जो भी फैसला होगा हम उसको खुले दिल से तस्लीम करेंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे। एक और अहम केस है मलिक रियाज साहब से मुताल्लिक, और मलिक रियाज ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। रेड उनके प्रेमिसेस पर हुआ है, मामला कहाँ जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। नैब ने कल रात को अलकादी ट्रस्ट का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए रावलपिंडी में बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जीक्यूटिव्स के दफातर की तलाशी ली और फिर सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेकर दफ्तर को सील कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू कर दी है। साथ ही बहरिया एनक्लेव की ज़मीन से मुताल्लिक भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक CDA ने मज़कूरा ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। इसके अलावा नैब ने रात को बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापे के दौरान हिरासत में लिए गए 6 अफराद को रिहा कर दिया है, जबकि खुद बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में छापे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जो चाहे जुल्म करो, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। जबकि तहरीक इंसाफ भी मलिक रियाज की हिमायत कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि सुना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई में हैं और उन्होंने मलिक रियाज पर दबाव डालने के लिए उनसे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुकदमात में चूंकि इनको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, इन्होंने मलिक रियाज को, जो बहरिया टाउन के आर्किटेक्ट हैं, उनको ऊपर पिछले साल सवा साल से बहुत प्रेशर डाला हुआ था, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त खुदा अपना खौफ डाल देता है लोगों के दिलों में, शायद उसके दिल में भी खौफ डाला और उसने कहा कि मैं इस पॉलिटिकल जो एक यहाँ लड़ाई हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बहुत से एक्शन लिए गए हैं। कल रात को बहरिया टाउन रावलपिंडी में एक असॉल्ट भी किया गया, एम्बुश किया गया और वहाँ सील कर दिया गया उस घर को, और रिकॉर्ड जो था वहाँ का सारा वो कब्जे में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक मलिक रियाज की एक स्टेटमेंट आई है कि मैं किसी सूरत में इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, अपना बिजनेस जो है वो जारी रखूंगा। आज भी वो दुबई में ही है। जनाब सदर पाकिस्तान भी गए हैं वहाँ, और सुना है कि ज़ाती तौर के ऊपर भी उन्होंने उससे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि वो शायद उसको अब भी प्रेशराइज करने में कामयाब ना हों। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन आज मलिक रियाज की हिमायत करते हुए खुदा का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने उनके दिल में खौफ डाला होगा। जबकि 3 दिन पहले मलिक रियाज ने जब एक्स पर यह पोस्ट किया कि मुझ पर समझौता करने के लिए दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो सियासी मकासद के लिए मुझे प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे, तो इस पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी ने अल्लाह के फजलो करम का जिक्र करते हुए कुरान की आयत तक कोट कर दी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आरिफ अलवी ने लिखा था कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा और झुलस कर रख देगा। माफिया ये समझ ले, और हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि हम बचाएंगे पाकिस्तान को, कौमों की बिरादरी में इज्जत के साथ खड़ा करेंगे और तरक्की करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम से ही मुमकिन होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह अल हक है। कुरानी आयात के और खौफ खुदा के हवाले दिए जा रहे हैं। और मलिक रियाज ने हज़रत अली का कौल शेयर करते हुए लिखा कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। जबकि केस का ट्रायल जारी है। मलिक रियाज वादा माफ गवाह बनने की जो बात कर रहे हैं वो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक है, क्योंकि इस केस में खुद मलिक रियाज और उनके बेटे अहमद अली रियाज भी दीगर 6 अफराद के साथ मुलजिम नामजद हैं, जिनसे इमरान खान ने अलकादी ट्रस्ट के लिए 458 केनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए लिए और बदले में रियासत पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के 460 अरब रुपए के जुर्माने में ही एडजस्ट कर दिए। और ये रकम और प्रॉपर्टी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में पकड़ी थी। और फिर 3 नवंबर 2019 की प्रेस रिलीज में खुद नेशनल क्राइम एजेंसी ने बाकायदा ऐलान करते हुए रियासत पाकिस्तान को ये पैसे वापस कर दिए थे। मगर इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इस रकम को पाकिस्तान में उसी अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के लिए कायम किया था। और इस पूरी मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक इमरान खान ने अपनी काबीना को भी अंधेरे में रखा, जिसकी कई गवाहियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ी गवाही शेख रशीद और फवाद चौधरी ने दी है कि उनसे बंद लिफाफे पर दस्तखत करवाए गए और इमरान खान ने मना किया कि बाहर ये बात किसी से नहीं करनी, यानी काबीना को कुछ नहीं बताया, काबीना को बाहर बात करने से भी मना कर दिया।
देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था। कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया ना प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना। कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज लेता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट दिए हैं ना। किस को दिए हैं वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ। ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स। और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर ने। हमें क्या एतराज था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता। आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। मगर आम बात यह भी है कि इस केस में 49 में से 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, 21 पर जिरा हो चुकी है और 19 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होना बाकी हैं। यानी केस मंतकी अंजाम पर पहुंच रहा है, ट्रायल खत्म होने वाला है। तो इस मरहले पर आकर नैब छापे क्यों मार रही है? हमने बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमाओं को बुलाया, मगर कोई नहीं आया। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत में अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। अहमद फराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करते हुए बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार हैं और धीर कोर्ट में आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। समाअत में अटॉर्नी जनरल, IG इस्लामाबाद और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ पेश हुए, जबकि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर बतौर अदालती मुआविन पेश हुए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार है और पुलिस कस्टडी में है, और अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहाँ का बना दिया गया है। किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि 14-14 साल के बच्चे बॉम्ब बांधकर फट रहे हैं, जिसके जवाब में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम समझते हैं कि इदारे कानून के तहत काम करने की आदत डालेंगे। वजीर कानून ने कहा कि पार्लियामेंट को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमने कुछ सवालात उठाए थे जिनके जवाब आना बाकी हैं। हमने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। वजीर कानून ने अदालत को जवाब दिया कि हमने भी हल्फ उठा रखा है, हमारी नीयत पर भी शक ना किया जाए। जिससे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई आदमी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं है। चंद लोगों की गलत रविश का नुकसान पूरे इदारे को होता है। आइन मुकद्दम है जिसमें हर एक के काम मुतय्यन हैं कि उसने क्या करना है। सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सियासतदानों ने सफ़र किया है। दौरान समाअत अदालती मुआविन और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अदालत को बताया कि मैंने बतौर अदालती मुआविन अपनी तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी हैं। मीडिया के लोग उठाए गए और कत्ल भी हुए हैं। हम मिसिंग पर्सनस की मिजरीज़ को समझते हैं। पार्लियामेंट ने अच्छा काम किया और बिल बनाया था जिस पर अमल होता तो बेहतर नताइज निकलते। जिस पर वज़ीर कानून ने कहा कि इस बिल में एक तरमीम की सिफारिश आई थी। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अदालत को किसी अंडर कवर एजेंट का कवर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हर ऑफिस का एक वर्किंग और प्रोसेस होता है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी को उठाती हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि सुनने में आया है कि पेमरा ने अदालती कार्रवाई को टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगाई है। किस हद तक इन केसेस की रिपोर्टिंग होनी है, इस पर पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। जिस पर हामिद मीर ने मौका अख्तियार किया कि पेमरा जजेस के रिमार्क्स रिपोर्ट करने पर पाबंदी नहीं लगा सकता, मगर यहाँ पेमरा ने हमें अदालती कार्रवाई को नशर करने से ही रोक दिया है। अदालत के पूछने पर वजीर कानून ने कहा कि यह मामला 3 जगहों पर जेर बहस है। 3 हाई कोर्ट्स केस सुन रही हैं। दौरान समाअत वजीर कानून ने सोशल मीडिया पर गलीज मुहिम चलाने का जिक्र किया, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर बदकिस्मती से बहुत कुछ चल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता, इसलिए परवाह नहीं है। जो देखता है उसे तकलीफ होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समाअत पर व्हाइट फ्लैग लहराने की बात की थी। मैं समझता हूँ कि इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। तारड़ साहेब
कोई इदारा जाती लड़ाई नहीं है। अदलिया, पार्लिमान या मीडिया में से कोई एक दूसरे के साथ स्कोर बराबर नहीं करना चाहता है। डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने मज़ीद रिमार्क्स में कहा कि इन सारे केसेस में हमने कुछ सवालात पूछे हैं, अदालती सवालात के जवाब आना बाकी हैं, जिस पर वज़ीर कानून ने अदालत को बताया कि आप पटिशन निपटा दें, वो जवाब किसी और केस में आ जाएंगे। जिस पर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फराद की फैमिली से पूछ कर बताएं तो पटिशन निपटा देंगे। अदालत ने समाअत के आखिर में थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर से शायर अहमद फराद को बाजियाब करने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अहमद फराद की धीर कोट पुलिस की हिरासत में मौजूदगी के एतराफ़ के बाद धीर कोट पुलिस की जानिब से अहमद फराद के खिलाफ दर्ज FIR भी सामने आ गई है, जो कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ा 186 के तहत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक कोहाला चौक की जानिब से आते हुए कैरी डब्बे को चेक पोस्ट पर रोका गया और गाड़ी के ड्राइवर से शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। इस दौरान गाड़ी में बैठे एक शख्स की जानिब से पुलिस से बदतमीजी की गई। FIR में मजीद कहा गया है कि उस शख्स ने तल्ख कलामी करते हुए कहा कि तुम लोग चेक नहीं कर सकते। तल्ख कलामी करने वाले शख्स ने अपना नाम सैयद फराद अली शाह बताया। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से सहाफ़ियों ने अहमद फराद से मुताल्लिक सवाल पूछे, जिनके जवाब में उन्होंने कहा कि पर्चा हुआ है, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अहमद फराद के भाई सैयद लियाकत हसन शाह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अहमद फराद से मिलने थाना धीर कोट पहुँचे, मगर यहाँ पहुँचकर पुलिस ने बताया कि उनके भाई को धीर कोट से मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद अहमद फराद की अहलिया ने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हम मुजफ्फराबाद सदर थाने पहुँचे तो हमें बताया गया कि अहमद फराद यहाँ भी मौजूद नहीं है, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। जबकि अब से कुछ देर पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने अहमद फराद से उनके अहल खाना की मुलाकात करवा दी है। इससे पहले SSP मुजफ्फराबाद का बयान भी सामने आया, जिसके मुताबिक शायर अहमद फराद को मुजफ्फराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ इत्तेदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले से मुकदमा दर्ज है। बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अहमद फराद को बाग पुलिस से अपनी कस्टडी में ले लिया है। मकामी अदालत से मुलजिम अहमद फराद का 4 रोज़ा रिमांड भी ले लिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को आज की समाअत में तलब कर रखा था, जबकि उनके साथ साथ डायरेक्टर IB, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया गया था, लेकिन खुफिया एजेंसियों के सेक्टर कमांडर्स अदालत में पेश नहीं हुए। इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने केस की समाअत लाइव नशर करने के अहकाम भी जारी कर रखे थे, मगर इस मुकदमे को लाइव नशर भी नहीं किया गया। अहमद फराद 16 मई को इस्लामाबाद से लापता हुए थे और अगले ही दिन उनके अगवा का मुकदमा उनकी अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया गया और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। फिर अदालत के सख्त रिमार्क सामने आने के बाद अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के दिन बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई, मगर फिर जुमे को भी अहमद फराद को पेश नहीं किया गया और फिर अदालत ने सख्त ऑब्जर्वेशन दी और आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार हैं और धीर कोट आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते के अंदर अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नामजद करदा 6 जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकम राजा और राव उमर हाशिम ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 5-5, जबकि बलूचिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 1 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जबकि इसके बरक्स पूरे पंजाब में सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाए गए। अदालत से दरख्वास्त है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी उज़रदारी के लिए इजाफी ट्रिब्यूनल्स का हुक्म दिया जाए। इस दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने अपना 26 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। चीफ जस्टिस किसी जज का नाम वापस ले लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन इस जज का तकर्रुर ना करे। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तकर्रुर ना हो तो मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन पर बरतरी हासिल है। साथ ही इस फैसले में जस्टिस शाहिद करीम ने ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 4 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 6 जजेस के नाम भेजे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 1 माह गुजर जाने के बावजूद ट्रिब्यूनल्स कायम नहीं किए और फिर पीर को अचानक कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, जिनमें से एक नैब की रिमांड से मुतालिक था, जबकि दूसरा ऑर्डिनेंस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती से मुतालिक था। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद करदा जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजदगी रोकने के मुतरादिफ करार दे रही है, मगर आज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।